गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक सबसे पहले हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन का पैटर्न क्या कह रहे हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से दोनों का इशारा क्या है। फिर हम देखेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि कल क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी थी। अब जो है कल वो निफ्टी की एक्सपायरी। ओके, आज हमें हॉलीडे पड़ गया था, तो निफ्टी की एक्सपायरी आपका कल है और बैंक निफ्टी की जो आज वेडनेसडे को होती है, लेकिन हॉलीडे की वजह से क्या हो गया है, ये कल ही हो चुकी थी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब हम निफ्टी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज कल इसकी एक्सपायरी भी है। तो ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे और साथ में प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट क्या कर सकती है, तो ये हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में आपके साथ एक स्टॉक जो कि बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न जो है बना रहा है, एक स्टॉक जो है ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है, तो वो हम जरूर जो है डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो। आप लोग नए हो जो भी चैनल के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में आपको खुश नहीं जाएगा, लेकिन आपको इसी टाइप की लगातार वीडियो जो है मिलती रहेगी। ठीक है, आज मुझे फीवर है और अगर मान के चलो कोई वर्ड में मुंह से अगर वैसे निकल जाता है तो प्लीज उसके लिए माफ करना मेरे भाई लोगों। अपना पूरा कमिटमेंट के साथ फिर भी आपके लिए लगा पड़ा हूं कि आप लोग थोड़ा सा एक अच्छी रियल लर्निंग जो है वो आप सीख सको। तो मेरा पूरा फोकस ना डिसिप्लिन के ऊपर होता है। कोई भी चीज अगर जिंदगी में करनी है तो आपको उसके पीछे डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हो, आपको डिसिप्लिन प्लस फोकस अगर है तो चाहे आप इंटेलिजेंट कितने हो कितने नहीं हो। बिकॉज क्या है, देखो जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो तो लाइफ में बड़ा कर ही जाते हैं यार, नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, दे हैव इंटेलिजेंस, ठीक है, वो उनके पास गॉड गिफ्ट है। ओके, लेकिन जो लोग इंटेलिजेंट नहीं है तो वहां पर क्या होता है, उन्हें थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उससे पहले क्या होता है, डिसिप्लिन, और दूसरा जो होता है फोकस। अगर मान के चलो एक पर्सन जो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, अगर उसमें ये दो क्वालिटी हैं तो समझ लो वो बहुत ही ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि पावरफुल है। ठीक है, और एक पर्सन जो बहुत ज्यादा अल्ट्रा इंटेलिजेंट है लेकिन उसके पास ये जो दोनों चीजें हैं ये नहीं है, ठीक है, वो डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है, इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है, तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा समझते हुए चलना, आपको लाइफ में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो ये देखो मेरे भाई लोगों, यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर बनना था, हेड एंड शोल्डर ऊपर चला गया, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है हो चुका है। अब ये कहानी पुरानी हो गई। ठीक है, अब ये कहानी है पुरानी हो गई। अब इस पुरानी कहानी को हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 22,500 का है, जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो बना हुआ है 22,500 पर। ठीक है, ये हमारा अभी ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे उसके हिसाब से भी शायद हमें जो है अभी देखना पड़ेगा, और वहां से भी हमें डेटा जो निकलेगा उसके भी हिसाब से भी ये 22,500 जो है जहां तक, बिकॉज क्या है 22,500 क्यों है, क्योंकि ये भाई यहाँ पर ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था। ठीक है, इस एरिया में तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, लेकिन बाद में जाके ये एक सपोर्ट बन गया। इधर देखो ये सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इधर देखो ये सपोर्ट बन गया, इधर देखो ये सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे आएगी प्राइस तो अब ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। पहला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मार्केट अगर और नीचे आती है तो सपोर्ट यहाँ पर है 22,500 पे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो आपको चीजें जो है बिल्कुल अच्छे से दिखेंगी। अब कल जो मार्केट चल रहा था, ठीक है, कल जब मार्केट चल रहा था तो वहां पर मार्केट ने क्या करा, सबसे पहले तो ये एरिया से था। ठीक है, ये एरिया से, यहां से हम देख पा रहे होंगे, तो कल मार्केट में क्या हुआ था यहां पर। ठीक है, इस एरिया पे क्या हुआ था, मैंने आपको मार्केट जब बंद हुई थी तो मैंने आपको क्या बोला था, यहां से मार्केट जो है थोड़ा सा रिवर्स हो सकती है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, एक डबल टॉप जैसा कुछ बन रहा था, और मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट जो है डबल टॉप बना सकती है और यहां से थोड़ा सा रिवर्स करके इधर आ सकती है। ये मेरा आपको पहले बिल्कुल क्लियर मैंने आपको बोला था। ठीक है, कि यार ये हो सकता है। ठीक है, बिकॉज इसके होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर मार्केट ऊपर गई तो मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पे जाती है तो 22,800 के आसपास जरूर रुकेगी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जहां पे रेजिस्टेंस है। ये चीज मैंने आपको लास्ट डे बोली थी। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, ये वाला रास्ता अपनाया, फिर ये वाला रास्ता अपनाया, यहां से गई ऊपर, और यहां पे ऊपर जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहां पर 22,800 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस है। बिकॉज यहाँ पे क्या ऑल टाइम हाई का भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो 22,800 जो है एक रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करने वाला है। तो मैंने आपको भी बोला था यहाँ से या तो नीचे आएगी, यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, या फिर ऊपर, तो यहाँ से ऊपर गई प्राइस। ओके, अब ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आके उस अटक गई, अटकने के बाद यहाँ पे क्या बनाया इसने, मदर बेबी कैंडल्स का फॉर्मेशन बनाया। ये आपकी क्या होती, यहाँ पे आपकी मदर जो है कैंडल बन गई, और मदर कैंडल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल जो 30 मिनट की थी, हर एक कैंडल जो है 30 मिनट की है। ठीक है, वो क्या है, आपकी बेबी कैंडल्स इसके अंदर बन गई। इसके अंदर मदर कैंडल के अंदर 7 जो है बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब क्या हुआ,
भाई इसने क्या है, इस वाली कैंडल्स ने इसको तोड़ने की कोशिश करी लेकिन फेल हो गई। हमें भी लगा था एक बार कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, लेकिन जब तक ब्रेकआउट क्लोज ना रही तब तक हम उसको मानते नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने तोड़ा और बहुत ही जल्दी तोड़ के एकदम स्पीड से आपका 22,600 और उसके बाद और नीचे। ठीक है, तो अब भाई देखने वाली बात क्या है, अब मार्केट जो है आ गई इस सपोर्ट पे, जो पहले ये वाला सपोर्ट था, यहां से ही मार्केट स्टार्ट हुई थी कल। ठीक है, और यहां से वापस जो है पूरा नीचे की साइड आ गई। तो ये क्या बना दिया इसने, एक अजीब सा पैटर्न बना दिया जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि इनवर्स वी। ठीक है, इनवर्स वी जो है वो पैटर्न इसने बना दिया, इनवर्स वी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखने वाली बात क्या है कि मार्केट कल क्या कर सकती है। अब भाई यहां पे देख पा रहे हो आप, एक एक्सटेंडेड मूव है ये। ठीक है, ये एक एक्सटेंडेड मूव है यहां से 800 से ऑलमोस्ट 550 के बीच में, तो ये सीधा एक एक्सटेंडेड मूव दिया है इसने। और जब भी मार्केट इस टाइप से एक्सटेंडेड मूव देती है तो बहुत हाई चांस होता है कि वापस से घूम के ऊपर की साइड जाए। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मूव है। ये देखो एक रेड कैंडल, ठीक है, दूसरी बड़ी रेड कैंडल, और यहाँ पे देखो ये एक रेड कैंडल, तो 3 बड़ी रेड कैंडल जो है यहाँ पे बन चुकी है आपके सामने। तो यहाँ से बहुत चांस है कि मार्केट कल थोड़ा सा इस लेवल पे टाइम पास करे और हल्के से धीरे धीरे जो है ऊपर की साइड जाता हुआ दिखे। ठीक है, 22,700 तक हम कहीं जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, और यहां से फिर वापस से आए और फिर ऊपर जाए, तो ये एक अलग पॉइंट है। मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ऊपर चली जाएगी, है ना, यूं करके जाए, बहुत कम चांस है उसके। लेकिन क्या है कि जाके यहां से थोड़ा सा जो है, यहां से ऊपर जाती है, यहां से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर जाएगी तो ऐसे नहीं स्पीड से यूं चली जाएगी, थोड़ा हो सकता है इस टाइप से ना जाए, मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करे। ठीक है, बिकॉज ये क्या एक हैमर कैंडल बना दिया, तो एक पॉजिटिव साइड बना दिया मार्केट ने कि भाई यहाँ पे तो मैं सपोर्ट है, अब यहाँ से मैं धीरे धीरे ऊपर जाऊँ 2700, तो उसके बाद वापस नीचे आ जाऊँ भले, और फिर हम वापस जाए। तो ये थोड़ा सा तरीका हो सकता है मार्केट का। ठीक है, मैं आपको चलने की तरीका बता रहा हूँ, मार्केट जो है कल ऐसे चल सकती है, यहाँ से ऊपर सीधा हो सकता है, सीधा ऊपर तक चली जाए, ऊपर सीधा नहीं जाए तो हल्का सा यहाँ से इस लेवल तक 700 तक जाए फिर वापस आ जाए। ठीक है, तो ये तरीका जो है मार्केट का कल हो सकता है। ठीक है, फिर अब सपोज करो मार्केट जो है नीचे की साइड चली जाए, तो नीचे की साइड में आपको हमेशा बोल ही रहा हूं बार बार, अगर मार्केट और नीचे जाती है जिसके चांस थोड़े से कम है, ठीक है, इन कंपेयर ऊपर जाने के चांस जो है, नीचे जाने के चांस थोड़े से इस समय कम है, अगर जाती है तो 22,500 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब यहां से फिर जो है प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर ये अपना एक अच्छा मोमेंटम के साथ जा सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको निफ्टी का एनालिसिस पूरा अच्छे से करके दिखाया। इसके बाद मैं इसका जो हमारा प्राइस एक्शन एनालिसिस हो चुका है, अब एक बार हम इसको आके ऑप्शन चेन पे भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन पे क्या हो रहा है आपका, तो ऑप्शन चेन जो है कल इसकी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी है, तो अब हम देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर जो है ये चेंज हुआ है लेकिन माइनस में हुआ है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से जो आपके पुट सेलर है वो जा रहे हैं, यहाँ से पुट सेलर जो है जा रहे हैं, आपके छोड़ के जा रहे हैं पुट सेलर, बिकॉज क्या है उनको लग रहा है कि भाई यहाँ से जो है शिफ्टिंग ऊपर की साइड होती हुई दिखी है, थोड़ी सी शिफ्टिंग जो है ऊपर की साइड होती हुई दिखी है। अब आपको देखो सबसे पहले अगर आप ज्यादा देखोगे तो देखो सबसे ज्यादा जो है वो 2,80,000 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से -33,000 हुआ है, तो ये कोई फायदा नहीं है। और हम देखें तो अगर और हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे नंबर पे जो है वो है 2,27,000, और यहां पर जो है 32,000 का जो है ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कल की डेट में। तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि भाई 32,000 जो है लोग ऐड हुए हैं, और टोटल भी एक अच्छा खासा 2,27,000 का। तो ये जो पब्लिक जो है ये सपोर्ट जो देख रही है वो देख रही है 22,400 पे। ठीक है, जो कल जो कॉन्टेक्ट बने उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और 22,500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है अभी भी 22,500 पे खड़ा हुआ 2,80,000 का। तो यहां पर जो सपोर्ट है वो 22,500 के आसपास और 22,400 के आसपास है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस हिसाब से मार्केट ये तोड़े, इसके चांसेस जो है बहुत ज्यादा कम है। अब ऊपर की साइड देखूं तो मैं ऊपर की साइड अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे भाई सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इस एरिया पे है। ठीक है, तो भाई मार्केट जो है ये बात तो श्योर है कि 22,800 तो नहीं तोड़ने वाली, बहुत मतलब इसे बोलते हैं ना कि 800 को टूटना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहां से जो रेंज रह सकती है कल मार्केट की 500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, और 22,800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मार्केट को प्ले जो करना है वो इस दोनों लेवल के बीच में ही करना है। ठीक है,
तो क्या होगा, जहां पे जिस साइड भी हो, अगर 500 के पास में आए तो हम सोच सकते हैं मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, अगर 800 के पास आए तो हम सोच सकते हैं मार्केट जो है नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये पूरा अपना एनालिसिस था। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मैंने आपको करके दिखा दिया, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी मैंने आपको एनालिसिस जो है ये आपको करके दिखा दिया। लेकिन संभावना जो है इन पैटर्न्स के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर जाने के थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। 22,700 तक जाए, उसके बाद हम जो है डबल बॉटम जैसा कुछ बनाने की कोशिश करें, तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, कि वहां पे क्या है, आपको लाइव अपडेट, मार्केट के बीच में आपको लाइव अपडेट जो है, लाइव जो है आपको निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जो है एनालिसिस आपको मिलता रहता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्योर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा उसका नहीं लगेगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, लाइक करने में आप लोग बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो। ठीक है, तो अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की बात करूं तो मेरे भाई यहां से स्टार्ट हुआ था गेम 49,000, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, बिकॉज ये कैंडल जो बनाई है ना, ये कैंडल अपने आप में बोल रही है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से खड़ा हुआ हूं। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, है ना। उसके बाद जो है हम यहाँ पे अटके 49,500 पे, हाँ 49,500 पे हम जो है जाके अटके। यहां से अटकने के बाद जो ये हुआ है ना, ये देखो, ये जो हुआ है ये चीज, ठीक है, ये क्या है भाई मेरे, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी का एक्शन है। ठीक है, ऑप्शन चेन का एक्शन है, ऑप्शन वालों के जो एक जैसे बोलते हैं ना कि धमाका है, ये एक्सपायरी का मोमेंटम है और कुछ भी नहीं है। मतलब कोई कुछ ऐसी बात नहीं थी जो इसने ये करा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो गया था मार्केट के अंदर जो इसको ये करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, मतलब 800 पॉइंट ऊपर गया, फिर 700 800 पॉइंट वापस नीचे आ गया, तो ये करने का कोई सेंस नहीं था, कोई मतलब जैसे बोलते हैं कोई मतलब नहीं था। ये इसने सिर्फ और सिर्फ प्राइस अपना जो एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी पे क्या होता है, इंडेक्स को अपना को जोर दिखाना पड़ता है ना, अपना गामा मूवमेंट जो है दिखाने होते हैं, तो वो सिर्फ गामा मूवमेंट जो है प्राइस जो निफ्टी में हुआ, बैंक निफ्टी में हुआ, बस वो चीज थी। ठीक है, तो आप अगर देखो इस पूरे मोमेंटम को, ठीक है, हम एक ही जगह पे एक कैंडल के अंदर लेके आना चाहें तो आप इसको एक बार बड़े चार्ट पे लेके आओ। ठीक है, 3 घंटे के चार्ट पे देखें तो 3 घंटे के चार्ट पे ये पूरा मोमेंटम जो है वो एक कैंडल में आ गया है। ठीक है, एक कैंडल में आ गया। इसको मैं थोड़ा जूम करूं तो एक कैंडल में आके ये मुझे क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक बेरिश मूवमेंट जो है बन सकता है। ये जो कैंडल मुझे क्या दिखा रही है, एक बेरिश जो है मूव दिखा सकती है। तो बेरिश अगर जो है हमारा मोमेंटम बनता है तो वो कहां तक जा सकता है, तो सबसे पहला जो एक सपोर्ट है वो है 49,000। ठीक है, तो 49,000 अभी टूटेगा उसके चांस बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि 49,000, क्योंकि भाई मेरे जो बैंक निफ्टी है वो पहले से ही एक बहुत टाइट रेंज में चल रहा था। लेकिन क्या है कि भाई अब उसने क्या करा है, इस कैंडल को बनाया है और यहां से अच्छा कुछ ब्रेकआउट सा दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन यहां पर एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाई है। तो देखो भाई 49,000 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे रुकता है तो अच्छी बात है, नहीं रुकता है तो फिर हम नीचे के सपोर्ट जो है देखने की कोशिश करेंगे। कल के लिए तो ये लेवल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ऊपर जाता है तो 49,500 हमारे लिए अटकेगा, अटकने वाला लेवल जो है बना हुआ। ठीक है, तो ये आपका बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस था, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब आता हूं मैं स्टॉक पे। तो स्टॉक है आपका बायोकॉन। ठीक है, बायोकॉन में क्या है, एक अच्छा पैटर्न बनना है आपका, वीकली टाइम फ्रेम का स्टॉक है। तो यहां पर क्या हो रहा है मेरे भाई, मार्केट नीचे गिर रहा था, ये आपका एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना रहा है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो है इसने बनाया है। यहाँ पर क्या है आपका एक अच्छा खासा ये आपकी नेकलाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका शोल्डर नंबर 1 है, ये आपका हेड है, ये आपका शोल्डर नंबर 2 है। यहाँ पर क्या है, इसने तोड़ने की कोशिश करी है इसको। अब ये तोड़ता है, जैसे ही देखो अभी आपको देख पा रहे होगे, यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ इसने ऑलमोस्ट तोड़ दिया है, इस कैंडल के साथ में देख पा रहे होगे। ठीक है, तो यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो एकदम क्लियर है कि ये इस लेवल तक जो होता है आपका, ठीक है, इस लेवल तक से ये इसका टारगेट होता है। तो यहां से इसने स्टार्ट किया था 200 से और 300 तक गया, तो यहां से 300 से 400। ठीक है, तो 400 तक आराम से बायोकॉन जो है आने वाले समय पे जाता हुआ देख सकता है। अगेन देखो, मेरा काम कोई बाई सेल रिकमेंडेशन देना नहीं है, मैं कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप जाके बाई करो। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको एक एजुकेशन और लर्निंग और एनालिसिस पर्पज से बता रहा हूँ। अगर आप कुछ भी बाई सेल करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना। ठीक है, ये बिल्कुल आपको डिस्क्लेमर में क्लियर दे देता हूँ। यहां से देखो बिल्कुल अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा फेयर बना के दिखाऊं तो यहां पर एकदम क्लियर आपके सामने ये इसको मैं बिल्कुल आपको क्लियर बता देता हूं। तो ये आपका रेजिस्टेंस है ना, और रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे आपका परेशान हुआ है, यहाँ पे आपका अटका है, यहाँ आपका अटका है।
यहाँ आपका हेड एंड शोल्डर बिल्कुल आपका क्लियर बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से इसने और भी कोशिश करी है, तो ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ से आपको दिख पा रहे होगे एक ये है ना, ये आपका एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनना है, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न भी बनना है यहाँ से। तो ये इसका टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा, मतलब इसे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा चांस है कि ये यहाँ से अब आगे टूट सकता है। यहाँ से अगर मैं इसके ट्रायंगल पैटर्न को भी बना दूं तो देख लो ये बिल्कुल क्लियर आपके सामने ट्रायंगल पैटर्न भी बनता है, ठीक है। तो देखो आपके सामने सामने जो कुछ हो रहा है मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पहले से इसको कर रखा है, जो है आपके सामने, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, तो अब जगह बहुत कम है और एक अच्छे मोमेंटम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया इस एरिया में, ठीक है। एक अच्छा ब्रेकआउट जो है दे चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्टिंग चल रही है, रिटेस्ट होकर थोड़ा सा भी अंदर आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाएगा तो एक 400 तक के टारगेट जो है आने वाले समय में दे सकता है, ठीक है। तो अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपका पूरा लर्निंग था। आई होप आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।